हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियसली हमने नेटवर्किंग और नेटवर्क के टाइप्स को स्टडी करी थी। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। मैंने बहुत प्रॉपर तरीके से फिगर के थ्रू और भी सारी चीज़ें जो मैं एक्सप्लेन करता था प्रॉपरली, मैंने प्रैक्टिकल अप्रोच के थ्रू मैंने आपको सारी चीज़ें बताई थी। आई हैव एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग। उसमें नेटवर्क का मीनिंग, नेटवर्क की ज़रूरत क्यों है, नेटवर्क के टाइप्स, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई थी। अब अपन उसमें ये देखते हैं कि टेक्नोलॉजी कौन कौन सी यूज होती है, केबल कौन कौन सी यूज होती है, कौन सी वायरलेस है, कौन सी वायरलेस है। ये सारी चीजें वही काम की, ये सारी हमारे नॉलेज को भी बढ़ाती है। और जो अभी फिलहाल कोर्स करिकुलम चल रहा है वो एक जनरल नॉलेज के अकॉर्डिंग है। तो ट्रांसमिशन ऑफ डेटा ओवर ए नेटवर्क, डेटा का ट्रांसमिशन कैसे होगा, कैसे जाएगा नेटवर्क में। डेटा इज ट्रांसमिटेड ओवर ए नेटवर्क इन द फॉर्म ऑफ सिग्नल, सिग्नल के फॉर्म में जाता है। ये बात तो हमको मालूम है। टू मेक दिस सिग्नल ट्रेवल फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में सिग्नल जो जाता है, एक कम्युनिकेशन चैनल इज रिक्वायर्ड। तो स्वाभाविक है, आपको एक जगह से डेटा दूसरे के भेजना है, कम्युनिकेशन चैनल की जरूरत है। दिस चैनल कैन बी सेटअप यूजिंग द वायर्ड और वायरलेस नेटवर्क टेक्नोलॉजी। अब वो चैनल में जो टेक्नोलॉजी हम यूज करेंगे वो वायरलेस भी हो सकती है, ब्लूटूथ वगैरह, या वायर्ड भी हो सकती है वायर के थ्रू। The choice of technology for setting up a network depends on the type of data to be transmitted. अब टेक्नोलॉजी चूज करना है तो वो डिपेंड करता है कि किस तरह का आपको काम की रिक्वायरमेंट है। The speed of transmission and transmission distance. Let us learn about वायर्ड और वायरलेस टेक्नोलॉजी के बारे में। वायर्ड टेक्नोलॉजी कौन कौन सी है इसके बारे में, मतलब ये केबल के थ्रू, सिंपल सी बात है। In a wired network technology, data is transmitted over a physical medium such as wire. Hence the name wired. Cable TV network and telephone network are example of wired network. केबल और टेलीफोन नेटवर्क की जो केबल्स हैं वो वायर केबल्स हैं। In local area network where computers are connected via wires is also an example of wired network. तो लोकल एरिया नेटवर्क में मैंने एग्जांपल बताया कि वो वायर नेटवर्क है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ वायर्स और केबल आर यूज्ड फॉर कनेक्टिंग कंप्यूटर्स। अलग अलग टाइप की केबल्स वायर्स अगर कनेक्टेड होते हैं वायर नेटवर्क में, द मोस्ट इंपॉर्टेंट वंस आर कोएक्सियल केबल्स, इथरनेट केबल्स, फाइबर ऑप्टिक्स केबल्स। सबसे ज्यादा फाइबर ऑप्टिक्स यूज होती है। सबसे ज्यादा यूज होने वाली केबल में फाइबर ऑप्टिक्स केबल ही यूज होती है। अब ये कोएक्सियल केबल का एग्जांपल दे रखा है। Coaxial cable is the same cable that is used for transmission TV signal from the antenna to the TV set. तो केबल वही यूज होती है from the antenna to the antenna. It consists of a copper wire. ये कॉपर वायर लगा होता है यहाँ पे, देख रहे हैं आप कॉपर वायर। Core surrounded by insulation. It again is surrounded by outer cover of a conducting bare wire. उसके बाद फिर वापस कोटिंग होती है, ये लिखा ना, आउटर शीट और शीट ब्रेड वायर, मतलब अंदर कोएक्सियल और फिर ये ब्रेडेड वायर मेश उसके सब में। इंसुलेशन एक कंपोनेंट है जिसके अंदर वायर और कंडक्टिंग कोर, ये कोर उसके अंदर रहता है और इसी से कनेक्टिविटी होती है।
The core of coaxial carries data signal. मतलब कॉर्ड का मेन पार्ट है. This is the main part of the cord. These cable can conduct data signal. Over long distance with a fast speed, and hence they are used in setting both small and big lines. छोटे और बड़े लेन में ये यूज होता है. कुल मिला के बात यह है कि कवर होता है कॉपर वायर कोर सराउंडेड बाय इंसुलेशन से कवर रहता है, और विच अगेन इज सराउंडेड बाय आउटर कवर, और उसके पहले फिर ब्रेड वायर से भी वो कनेक्टेड रहता है. अब इथरनेट केबल, ये तो मेरे ख्याल से आपने देख भी रखी होगी. नॉर्मली जिससे हम इथरनेट केबल्स प्लग इनटू इथरनेट पोर्ट पे लगी होती है. इथरनेट केबल इज द वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर टाइप्स ऑफ नेटवर्क केबल. बहुत इंपॉर्टेंट केबल है, यूज्ड इन वायर नेटवर्क. इथरनेट केबल कनेक्टेड डिवाइस on local area networks such as computer, router, hub, switch, इसमें कनेक्ट होते हैं. Each end of a Ethernet cable has a jack. और हर केबल में एक जैक होता है which plugs into Ethernet port of two different connected device. ये रहा, यहाँ पे ये बता रखा है, ये दे भी रखा है. There are two types of Ethernet cable. Straight through cable is used to connect computer to a hub or switch. ये hub और switch में connect होता है. A cross cable is a special type of cable that is used to connect two computer directly. दो कंप्यूटर एक साथ जुड़ते क्रॉस केबल वायर. फिर अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, ये दो केबल हो गई, कोएक्सियल और इथरनेट केबल. दोनों जगह बता रखा है, दोनों जगह कंप्यूटर में यूज है, दोनों नेटवर्क के अकॉर्डिंग यूज होती है. फाइबर ऑप्टिक केबल सबसे मेन इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा यूज होने वाली टेक्नोलॉजी. सबसे ज्यादा यूज होने वाली टेक्नोलॉजी फाइबर ऑप्टिक केबल इज अ टेक्नोलॉजी दैट यूजेस ग्लास और प्लास्टिक थ्रेड. देखो ये जगह जगह आप देखोगे रोड पे कई जगह जो खुदाई होती है फाइबर ऑप्टिक केबल लगती है. अगर आप देख रहे हो तो that uses glass or thread to transmit data. Fiber optic cable consists of bundle of glass threads. ये देखा ना बंडल. Each of which is capable of transmitting messages modulate into light waves. तो लाइट वेव्स के हिसाब से वो डेटा जाता है. अच्छा ये रिलायबल है केबल. अब इसके एडवांटेज हम देखें. फाइबर ऑप्टिकल केबल हैव ग्रेटर बैंडविड्थ देन मेटल वायर्स. इसमें ज्यादा बैंडविड्थ होती है. दिस मींस दैट दे कैन कैरी मोर डाटा. ज्यादा से डाटा चले जाता है और इसकी बैंडविड्थ हायर रहती है. बैंडविड्थ का मतलब ये होता है कि डेटा कितना जाता है एक बार में, उसकी स्पीड क्या होती है. डेटा हमेशा जाता है पैकेट में. तो फाइबर ऑप्टिकल केबल्स आर लेस प्रोन टू इंटरफेस. फ्रॉम इलेक्ट्रिक डिवाइस
देन मेटल वायर। तो ये भी वही बता रखा है कि मेटल वायर्स के अकॉर्डिंग वर्क करता है। फाइबर ऑप्टिकल केबल आर मच थिनर एंड लाइटर देन मेटल वायर्स। अब वही बता रहा है कि पतली होती है और लाइट मोड में काम करती है मेटल वायर के अकॉर्डिंग। डेटा कैन बी ट्रांसमिटेड इन डिजिटल फॉर्म ओवर फाइबर ऑप्टिकल केबल। तो डेटा जो ट्रांसमिट होता है वो डिजिटल फॉर्म में होता है। तो ये तो हमको मालूम है, जब हम कंप्यूटर यूज करते हैं तो डेटा डिजिटल फॉर्म में ही जाएगा। डिजिटल फॉर्म का मतलब है 0 और 1। तो ध्यान रखना, इट डज नॉट नीड टू बी कन्वर्टेड इनटू एनालॉग सिग्नल। अच्छा, एक चीज और है, मॉडर्न जब कन्वर्ट होता है जब डिजिटल से एनालॉग में कन्वर्ट होता है। और यहाँ जो बात आ रही है वही आ रही है कि आपका डेटा जा रहा है तो फिर कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। मॉडर्न में कन्वर्जन रहता है डिजिटल और एनालॉग टेक्नोलॉजी में, इसमें कोई कन्वर्जन नहीं रहता। हाँ, ये थोड़ा सा ये ध्यान रखने वाली बात है कि ये महंगी है। अब लिखा ना, द मेन एडवांटेज ऑफ फाइबर ऑप्टिकल केबल इज दैट द केबल आर एक्सपेंसिव टू इंस्टॉल इट। इन एडिशन दे आर मोर फ्रेगाइल देन वायर एंड आर डिफिकल्ट टू स्प्लाइस। ये देखने वाली बात है कि उसके अकॉर्डिंग ये मतलब केबल एक्सपेंसिव है। कुल मिला के बात हम ये बोले तो ये एक्सपेंसिव है। फाइबर ऑप्टिक्स is a particularly popular technology. अब ये तो बात सही है, सबसे ज्यादा कम्युनिकेशन इसी से होता है। अब बात आती है वायरलेस टेक्नोलॉजी की। वायर की 3 टेक्नोलॉजी हम देख चुके हैं। अब वायरलेस टेक्नोलॉजी में एक ब्लूटूथ है जो हम रोज रेगुलरली यूज करते ही। वायरलेस टेक्नोलॉजी, एज द नेम सजेस्ट, यूज नो वायर्स और फिजिकल मीडिया फॉर कनेक्टिंग कंप्यूटर्स। पता ही रखा है, इसमें कोई वायर यूज नहीं होता है। इट यूजेस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स यूज होती है लाइक इंफ्रारेड, माइक्रोवेव एंड रेडियो वेव्स। तो डेटा ट्रांसमिशन में 3 तरह की वेव्स आती है, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव और रेडियो वेव, फॉर ट्रांसमिशन ऑफ डेटा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। There are different wireless technologies available these days to set up a network. नेटवर्क सेटअप में ये इंपॉर्टेंट होता है। The choice of technology depends on distance and speed of transfer. अब ये भी डिपेंड करता है कि आपका डिस्टेंस और स्पीड आपको क्या चाहिए, उसके अकॉर्डिंग टेक्नोलॉजी यूज होती है। और वायरलेस में तो लिमिटेशन आती है, ये तो बात आप ध्यान ध्यान रखना इस बात को। अब एक पहली टेक्नोलॉजी है इंफ्रारेड। इंफ्रारेड में यही है, कंप्यूटर, मोबाइल, टीवी, लैपटॉप, कैमरा, प्रिंटर अलाउ कंप्यूटर communicate via short range wireless signals. Short range. With infrared, computers can transfer files and other digital data directly. The infrared technology used in computer is similar to that in consumer product remote control units like television remote and game remote. Unlike Wi-Fi and Bluetooth technology, infrared network signal cannot penetrate walls or other obstruction and work only in the direct signal of the site. मतलब ये वॉल या और कोई बाधा तो उसके कारण काम नहीं होता, डायरेक्ट सिग्नल मिलना चाहिए और उसके अकॉर्डिंग काम।
ये इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी है, आप देख रहे हो उसमें लिमिटेड लेवल पे काम हो रहा है और कोई लेवल नहीं है जिसको हम बात करें। अब ब्लूटूथ तो मेरे ख्याल से सभी यूज करते हैं। ब्लूटूथ is a wireless protocol used to wireless link phones, computers and other network device over distance typically up to 30 feet or 10 meters। 10 मीटर या 30 फीट का जो एग्जांपल दिया है, और इससे ज्यादा नहीं होता, ब्लूटूथ की लिमिटेशन है। अब फिर अगर जब वाईफाई फिडेबिलिटी, वायरलेस फिडेबिलिटी की बात कर रहे हैं, फिडेबिलिटी की बात कर रहे हैं, तो इसमें ब्लूटूथ की स्पीड स्लोअर बताई है, और वैसे भी स्लोअर है वो वाईफाई के अकॉर्डिंग, क्योंकि वाईफाई में नेटवर्क वो रहता ही है जिस पे काम करता है, मतलब उसका स्ट्रॉन्ग नेटवर्क रहता है और रेंज भी ज्यादा रहती है, करीब करीब 30-31 मीटर के आसपास। वाईफाई शॉर्ट फॉर वायरलेस फिडेबिलिटी, पहले इसको हम देख ले। ब्लूटूथ, ब्लूटूथ हाँ, नेटवर्क इज मच स्लोअर, मोर लिमिटेड इन रेंज एंड सपोर्ट फ्यूअर डिवाइस। सम डिवाइसेस यूजिंग, अब सम डिवाइसेस यूजिंग ब्लूटूथ तो आपको अभी बताया मैंने, कीबोर्ड से कैमरा, आजकल सारे डिवाइसेस से एक्सेस हो जाते हैं, मोबाइल। द नेटवर्क ऑफ डिवाइस, ब्लूटूथ प्रिंटर, कीबोर्ड, ब्लूटूथ कैमरा, ब्लूटूथ माउस, ब्लूटूथ हेडसेट, ब्लूटूथ मोबाइल, सारी चीजें मिल जाती है ब्लूटूथ से। रेंज लिमिटेड रहती है, और इसमें ये डिवाइस यूज होती है कनेक्टेड डिवाइस, जिसके कारण आपको ब्लूटूथ की फैसिलिटी मिलती है, वायरलेस फैसिलिटी है। अब वाईफाई वायरलेस फिडेबिलिटी, अगेन it's most popular wireless communication protocol used for home, private business, lanes, public hotspot। वाईफाई टेक्नोलॉजी कहीं भी यूज हो सकता है, हॉटस्पॉट के थ्रू हम वाईफाई लेते ही। रेडियो वेव्स टू कैरी information from one input to another। It is also often used for connecting computers to the internet। इंटरनेट के लिए भी हम यूज करते हैं, किसी से बोलते हैं ना नॉर्मली, आपका वाईफाई का पासवर्ड बता दो। रेलवे स्टेशन पे वायरलेस फिडेलिटी के कई जगह फ्री है रेलवे स्टेशन पे, तो आप वहां भी इंटरनेट एक्सेस कर सकते हो। मेनली हम इंटरनेट एक्सेस करने के लिए यूज करते हैं। टू सेटअप ए वाईफाई सिस्टम, टू टाइप्स ऑफ वायरलेस कंपोनेंट आर रिक्वायर्ड इन ऑर्डर टू ट्रांसमिट द नेसेसरी रेडियो वेव्स बिटवीन कंप्यूटर। तो दो तरह के कंपोनेंट की जरूरत रहती है, वाईफाई रेडियो डिवाइस एंड गेटवे एंड एक्सेस पॉइंट। ये एक्सेस पॉइंट रहते हैं। एक्सेस पॉइंट मतलब वो पॉइंट जहां से वाईफाई मिलता है, या लोकेशन। इन वाईफाई नेटवर्क, वाईफाई नेटवर्क कॉर्ड कनेक्टिविटी वायरलेस to a wireless router। The router is connected to the internet by means by modem। Router तो कनेक्ट होता है मॉडेम से, और मॉडेम क्या करता है, मॉड्यूलेशन डिमॉड्यूलेशन, एक जगह से दूसरी जगह आपको स्विच करता है। The router is connected to the internet by means of modem। तो मॉडेम के थ्रू बताया, टिपिकली केबल और डीएसएल मॉडेम, एनी अदर यूजर विथ 200 फीट 6 मीटर of the access point connected to the internet through a good transfer rate distance between 100 feet। एक मैक्सिमम बताया 100 फीट और 31 मीटर, और अगर कम होगा तो और ज्यादा ऑप्शन अच्छे मिलेंगे। वायरलेस सिग्नल बूस्टर कैन बी यूज्ड टू एक्सटेंड द रेंज ऑफ वायरलेस network।
सिग्नल जितने स्ट्रॉन्ग होंगे आपको रेंज से मिलती जाएगी, रेंज में रहोगे तो सिग्नल स्ट्रॉन्ग मिलेंगे, बिना की बात। प्रोटोकॉल इज अ सेट ऑफ रूल्स। अब प्रोटोकॉल बताया इन्होंने कि हर जगह प्रोटोकॉल वर्क करता है। प्रोटोकॉल इज अ सेट ऑफ रूल्स दैट गवर्न कम्युनिकेशन बिटवीन कंप्यूटर एंड द नेटवर्क। प्रोटोकॉल कौन कौन से हैं? टीसीपी/आईपी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, एचटीटीपी है हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, एसएमटीपी है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, एनएनटीपी है नेटवर्क न्यूज नेटवर्क प्रोटोकॉल। ऐसे बहुत सारे प्रोटोकॉल हैं जो वर्क करते हैं, और हमारे को वो चीज देखने लायक है कि हम कैसे उसमें काम करते हैं। अब इंटरनेट, ये एक सेपरेट टॉपिक है। इंटरनेट बेसिकली इंटरनेट इज ए कलेक्शन ऑफ नेटवर्क वाली बात आती है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ, इसको हम ऐसा भी बोल सकते हैं जिस हिसाब से दे रखा है ये फिगर, इट इज ए ग्लोबल नेटवर्क ऑफ इट, बड़ा, बहुत बड़ा, वेरी लार्ज एरिया। ग्लोबल नेटवर्क ऑफ नेटवर्क, मतलब ग्लोबल नेटवर्क है सब जगह। उस नेटवर्क को आप इंटरनेट बोलते हैं। मतलब नेटवर्क का भी नेटवर्क, नेटवर्क कनेक्शन का भी नेटवर्क, ये कहलाता है ग्लोबल नेटवर्क। Internet is a system of interlinked network spread out throughout the world. It facilitates the data communication service such as file transfer protocol, email, the World Wide Web, and group. With the rising demand for connectivity, the internet has become a communication highway. ये बहुत अच्छी टर्म यूज करते हैं, कम्युनिकेशन हाईवे फॉर मिलियंस ऑफ यूजर्स। बहुत बड़ा कम्युनिकेशन का सोर्स है कई यूजर्स के लिए। The internet provide all forms of information service, some of which are mentioned below. Access to the information. The World Wide Web features of the colleges of service available on internet is virtual treasure of information. आजकल वैसे ही वर्चुअल का जमाना, वर्चुअल मतलब जो कॉपी है, नॉट एक्चुअल। The search engine like Google.com on the internet can help us to find information on any subject. गूगल जो है वो सर्च इंजन है, और बहुत बड़ा सर्च इंजन है। सबसे ज्यादा सर्च इंजन जो यूज होता है वो गूगल ही होता है। गूगल का एक बहुत बड़ा दबदबा है इंटरनेट की मार्केट में, ऑल ओवर वर्ल्ड में। इसी से इंफॉर्मेशन हमारी एक्सेस होती है। अब इंटरनेट में क्या क्या फैसिलिटी मिलती है? ईमेल, शॉपिंग, एंटरटेनमेंट, एजुकेशन, ऑनलाइन चैट, डाउनलोडिंग सॉफ्टवेयर, फाइल ट्रांसफर, आपको कोई भी चीज को सर्व करना, किसी वेबसाइट को विजिट करना, ऐसे बहुत सारे ऑप्शन इंटरनेट पे आपके रहते हैं। ईमेल एक बहुत बड़ी फैसिलिटी, इलेक्ट्रॉनिक मेल इज ऑनलाइन कॉरेस्पॉन्डिंग सिस्टम विद ईमेल, यू कैन सेंड एंड रिसीव इंस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक मैसेज। अब देखें ईमेल के बारे में और हम डिटेल पढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मेल जो हम रिसीव और सेंड करने के लिए करते हैं, यहाँ से अगर भेजा तो इसको मिला, और यहाँ से भेजा तो इसको मिला। इंटरनेट पे ईमेल भेजने के लिए दोनों का ईमेल एड्रेस होना जरूरी है। कंप्यूटर विद इंटरनेट एक्सेस एंड ईमेल अकाउंट विद सर्विस प्रोवाइडर सच एज याहू, जीमेल, हॉटमेल, ये सारी फैसिलिटी है जिसमें हम ईमेल कर सकते हैं। याहू, जीमेल और हॉटमेल, ये तीन फैसिलिटी और देते हैं। आजकल वाईमेल भी चल रहा है जो आपको फ्री ईमेल फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। फ्री ईमेल मतलब दैट मींस यू कैन क्रिएट योर अकाउंट फ्री। आप जैसे बहुत लोगों के, बहुत सारे स्टूडेंट्स का बना है। माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक एंड एप्पल मेल आर नॉट ईमेल प्रोवाइडर विच। अब ये क्या होता है, ये ऑफलाइन मेल देखने के लिए होता है। अभी हम बस इतना ही समझेंगे, इज ओनली यूज फॉर ऑफलाइन मेल। मोस्ट कॉमन आर
हॉटमेल जो है वो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का है, जीमेल जो है वो गूगल का है, याहू मेल जो है वो याहू का है। तीनों के सिंबल भी दे रखे, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का एमएसएन, ईमेल एड्रेस में एट द रेट का साइन, ये जो एट द रेट का साइन दैट इज रिक्वायर्ड कंपलसरी, ये होता है abc@yahoo.com, तो याहू पे बना हुआ है, xyz@gmail.com तो जीमेल पे बना हुआ है। फिर पासवर्ड स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, लेटर का कॉम्बिनेशन होना चाहिए, नंबर्स का कॉम्बिनेशन होना चाहिए, पिन प्रॉपर होना चाहिए, नंबरिंग मतलब इजीली नहीं हो, नॉर्मली डेट ऑफ बर्थ वगैरह लोग रख लेते, तो डेट ऑफ बर्थ नहीं रखना, हाउस नंबर, डेट ऑफ बर्थ, नेम, this सब टाइप ऑफ फैसिलिटी जो है गिवन इन देयर पासवर्ड, तो ये इस टाइप की फैसिलिटी नहीं रखना चाहिए। अब इसमें एक इम्पोर्टेंट बात है, जैसे मेल अकाउंट आता है तो इनबॉक्स में आपकी जो भी मेल आती है वो इनबॉक्स में आती है, अगर आपको सेंड करना है तो कंपोज करते हैं, कंपोज पे क्लिक करते हैं, कंपोज पे क्लिक करोगे आपकी कोई भी ईमेल आती है, कंपोज पे क्लिक करने के बाद आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस आते हैं, मल्टीपल ऑप्शंस जो आते हैं वो ये है कि एक तो टू आता है, टू में सामने वाले का मेल एड्रेस लिखना पड़ता है, मान लो मेरा याहू पे बना तो सामने वाले का किसी पे भी हो सकता है, याहू पे भी हो सकता है, जीमेल पे भी, ये ध्यान रखने वाली बात। तो टू में ईमेल एड्रेस आता है जिसको हम भेजते हैं, सीसी कार्बन कॉपी, कार्बन कॉपी का मीनिंग ये है कि जैसे नॉर्मली हम कार्बन कॉपी करते हैं ना तो एक कॉपी और बन जाती है, तो ऐसे ही उस ईमेल की कॉपी आपको किसी और को भेजना हो तो वो सीसी में लिख दो, मान लो जैसे माई सेल्फ नीलेश, मेरे तरफ से मेल जा रहा है और एबीसी पर्सन को जा रहा है, abc@yahoo.com, अब मैं चाहता हूँ, टू में तो एबीसी भेज दिया, मैं चाहता हूँ कि सेंड मतलब एक और को कॉपी चले जाए, तो सीसी में मैंने लिख दिया xyz@gmail.com। अब उसके बाद बीसीजी आता है, बीसीजी मतलब ब्लाइंड कार्बन कॉपी, या इसको ब्लैंक कार्बन कॉपी बोला है। ब्लैंक कार्बन कॉपी का मतलब ये कि यहाँ हम जिसको भेजेंगे तो सीसी वाले को नहीं पता पड़ेगा कि इसको किस किस मिला, टू वाले की सारी इंफॉर्मेशन, मतलब ये मल्टीपल रेसिपिएंट आप यहाँ पे कॉमा देके करते हो, इसकी सारी इंफॉर्मेशन सीसी वाले को इसकी मालूम पड़ जाएगी और इसको सीसी वाले की मालूम पड़ेगी, बाकी बीसीसी की बस केवल जिस टेंडर ने भेजा उसी से मालूम पड़ेगी, ये ध्यान रखने वाली बात है। फिर नेक्स्ट आती बात सब्जेक्ट की, सब्जेक्ट आपको जो भी आपका टॉपिक हो उससे रिलेटेड आप सब्जेक्ट, बॉडी, बॉडी को कंटेंट लेके जाते हैं जो हमको मैसेज भेजना है, और एक आता है अटैचमेंट, अगर आपको कोई फाइल अटैच करना हो तो फाइल अटैच करना हो तो आप देख सकते हो, मतलब कई सारी फाइलें आप अटैच कर सकते हो, जैसे नॉर्मली ईमेल में जो है वो 10 MB का डेटा हम सेंड कर सकते हैं, 10 MB का इजीली चले जाता है, इवन 25 MB तक की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है जीमेल, पर इतना लंबा भेजना नहीं चाहिए, विल टेक टाइम, मच मच टाइम। तो इसमें ये वाली चीज इम्पोर्टेंट है।
सेंडिंग, भेजने के लिए सेंड पे क्लिक कर दो आप, तो सामने वाले को मेल मिल जाएगी। टू सीसी बीसीसी ये सब ऑप्शनल है, सीसी बीसीसी बस टू में नाम लिखना जरूरी है। मेरे ख्याल से ईमेल का ये पार्ट हम कंप्लीट रखते हैं, क्योंकि बाकी तो मेरे ख्याल से आप लोगों को आता होगा। अब बाकी आती बात इंटरनेट पर और क्या क्या फैसिलिटी प्रोवाइडेड है। तो शॉपिंग है, इंटरटेनमेंट है, एजुकेशन है, ऑनलाइन चैट है। अब ऑनलाइन चैट तो आजकल सब जगह मिल गई, डाउनलोड सॉफ्टवेयर है, फाइल ट्रांसफर है, यूजिंग एफटीपी और वी कैन अपलोड और रिमोट सर्वर डाउनलोड द फाइल, तो डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये काफी सारी फैसिलिटी प्रोवाइड करता है ये। तो एजुकेशन में आप काफी सारे ऑनलाइन कोर्सेज हैं, उसको देख सकते हो, ऑनलाइन चीजों को देख सकते हो, ऑनलाइन गेम खेल सकते हो, ऑनलाइन एंटरटेनमेंट की फैसिलिटी प्रोवाइडेड है। तो ऐसी काफी सारी चीजें ऑनलाइन की हमारे पास अवेलेबल है, के थ्रू हम काम करते हैं। सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर सकते हो। तो ये काफी सारी फैसिलिटी है, इसको हम देख सकते हैं। फिर आप अब एक नया एरिया डेवलप हो रहा है जिसको काफी ज्यादा यूज करा जा रहा है सभी जगह, क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड में डेटा स्टोर करते हैं और वो मेंटेन करते हैं। To understand cloud computing, let us take an example of a school that requires a software solution for maintaining students। मतलब स्कूल में एक सॉफ्टवेयर बनाना है जिसमें स्टूडेंट का रिकॉर्ड मेंटेन करना है। रिकॉर्ड मतलब पूरा डेटा, how many students take admission, how many students take admission in each class, how many students take deposit the fee, अटेंडेंस का रिकॉर्ड, टाइम टेबल का रिकॉर्ड, अकाउंटिंग का रिकॉर्ड, फीस का रिकॉर्ड, ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट का रिकॉर्ड, अदर इंटीग्रेटेड सॉल्यूशंस का रिकॉर्ड, ये सारे रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं। तो ये आपका कहलाता है सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन, जिसमें सारी सारी चीजें होती है। स्कूल कैन परचेज सर्वर, इंस्टॉल नेटवर्क, परचेज मल्टीपल सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन एंड इंप्लीमेंट ऑल दिस वेयरिंग एंड ह्यूज कॉस्ट। तो ये कह रहे हैं कि सब आप इन सब चीजों को करने के लिए आपको क्या पता बहुत ज्यादा कॉस्टिंग प्रोवाइड देना पड़ती है। दिस कॉस्ट विल बी फॉलोड बाय मंथली मेंटेनेंस कॉस्ट, सैलरी ऑफ नेटवर्क इंजीनियर, हार्डवेयर टेक्नीशियन, अदर। और इसी में सारी चीजें मेंटेन हो जाती है। दिस brings up the concept of cloud computing। Cloud customer do not own the physical infrastructure and software application। तो वो सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन और फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर अलग से डेवलप नहीं करना पड़ता। दे रिक्वायर इंस्टेड दे रेंट हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर फ्रॉम थर्ड पार्टी प्रोवाइडर। अब रेंट पे ले लिया आपने, समझना आप ध्यान से, थर्ड पार्टी प्रोवाइडर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, मंथली एनुअल बेसिस। ऑल ऑफ दिस रिसोर्सेज कैन बी एक्सेस थ्रू इंटरनेट। और इंटरनेट के थ्रू आप वो सारी चीजें एक्सेस कर रहे हो रिसोर्सेज। दे कंज्यूम रिसोर्सेज एज ए सर्विस। अब इसमें क्या होता है, क्लाउड कंप्यूटिंग बहुत ब्रॉड टॉपिक है, वेरी बिग ब्रॉड टॉपिक। दे कंज्यूम रिसोर्स एज ए सर्विस एंड पे ओनली फॉर रिसोर्स दैट दे टेक। इसमें क्या होता है, सॉफ्टवेयर एज ए रिसोर्सेज, सॉफ्टवेयर जो रिसोर्सेज के अकॉर्डिंग काम करता है उसके बारे में बताएंगे। काफी ज्यादा यूज हो रहा है और आज की तारीख में क्लाउड कंप्यूटिंग हम बोलते भी है कि हमारा डेटा हम क्लाउड पे स्टोर करते हैं। देखो गूगल ड्राइव है, क्लाउड स्टोरेज डिवाइस। गूगल ड्राइव इसीलिए तो मिल जाती है कि क्लाउड स्टोरेज डिवाइस ही क्लाउड पे डेटा आपका रहता है। 15 GB का आसपास की फैसिलिटी देता है गूगल ड्राइव। 15 GB स्पेस प्रोवाइडेड, फ्री स्पेस प्रोवाइडेड फॉर गूगल ड्राइव। फिर आगे बताएं, क्लाउड कंप्यूटिंग इज इंटरनेट कंप्यूटिंग, क्योंकि इंटरनेट बेस्ड है। बट द क्लाउड इज द टर्म यूज फॉर इंटरनेट। इंटरनेट मैंने बताया
इट इज इंटरनेट बेस्ड कंप्यूटिंग वेयर शेयर्ड रिसोर्सेज, रिसोर्सेज का मतलब प्रिंटर, आपका फैक्स स्कैनर, सॉफ्टवेयर, जो भी सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो, व्हाटएवर सॉफ्टवेयर आर यूजिंग, एंड इंफॉर्मेशन आर प्रोवाइडेड टू कंप्यूटर एंड अदर डिवाइसेस इन डिमांड, उसी डिवाइसेस डिमांड में रहती है। तो ये चीजें ध्यान में रखने वाली है। वेब सर्विसेज सॉफ्टवेयर लाइक वेब ब्राउजर, while the software and data is stored on server पे स्टोर करते हैं। You can think of cloud computing as a subscription-based telephone or electricity service where customers are liable to pay only whatever they consume, जो भी वो कंज्यूम करते हैं दिखा देते हैं। तो ये चीजें हैं बेसिकली। आज भी मैंने काफी सारे नेटवर्क डिवाइसेस, नेटवर्क टेक्नोलॉजी, वायरलेस टेक्नोलॉजी, वायर्ड टेक्नोलॉजी, क्लाउड कंप्यूटिंग, काफी ज्यादा यूज हो रही क्लाउड कंप्यूटिंग, एग्जांपल भी है गूगल ड्राइव, तो पूरा बताया। तो इसमें आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम हो तो आप क्वेरी पूछ सकते हो। थोड़ा सा क्या थ्योरेटिकल अप्रोच हो जाती है इसमें, तो अगेन ध्यान रखने वाली बात है। और अगर किसी भी टाइप की प्रॉब्लम आए तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हो पर्सनल व्हाट्सएप नंबर 9827242911, और ग्रुप में भी हूँ मैं आपके, तो आप देखें और अगर कोई डाउट हो तो पूछें।